स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अभी तक हमने पढ़ा पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये आपका पार्ट 3 है कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। ग्रॉस जीएनआई या जीएनपी एक ही बात है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एक ही बात थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम भी एक ही बात थी। जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या था कि जो अब्रॉड से इनकम आपकी आ रही है और एक जो अब्रॉड से इनकम आप दे रहे हो, आने वाली प्लस जाने वाली माइनस, तो जीडीपी से हम जीएनपी तक पहुंच जाते थे। अब बात आएगी नेशनल इनकम क्यों निकालते हैं और इसके यूजेस क्या हैं, हम इसे इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने क्यों निकालते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। क्या हेडिंग डालेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, और इसमें पॉइंट्स लिखेंगे, हम एक एक करके समझते भी जाएंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, नेशनल इनकम इन्फॉर्म्स अस अबाउट द नेशनल इनकम इन्फॉर्म्स अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। National income informs us about the economic status and progress of a country. Status STATUS, progress PROGRESS। देखिए सीधी सी बात है कि एक देश की नेशनल इनकम क्या बताएगी कि देश का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, देश कहाँ खड़ा है इनकम के हिसाब से, और उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो कितना। देखिए मैं मानता हूँ सिर्फ इनकम आपकी प्रोग्रेस नहीं बता सकती। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अच्छा ये अच्छा डाटा मेरे को याद आया, 7th नंबर पे है या 6th पे है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कि अभी चेंज हुई है पोजीशन, मैं फिर भी इसको कंफर्म करूंगा, लेकिन हाँ 6th पे है, हम लोग 6th नंबर पे हैं इनकम के हिसाब से। वर्ल्ड में 306 कंट्रीज में 6th नंबर पे इंडिया जीडीपी के हिसाब से, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या हर इंसान का पेट भर रहा है, हर इंसान का लिविंग कंडीशन अच्छा है, हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं मिल रही है, जैसे पीने का साफ पानी, टॉयलेट्स वगैरह, रोज 2 टाइम की रोटी मिलना है, क्या ये चीज़ें हर इंसान तक पहुंचा पा रहे हैं हम लोग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो 6th नंबर पे आना ठीक है, अच्छी बात है, हम नेशनल इनकम के साथ 6th नंबर पे हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें भी हम अचीव करेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बेसिक सुविधाएं हैं। लेकिन पूरा परफेक्ट 100% आपकी जो नेशनल इनकम होती है, 100% आपकी पिक्चर को क्लियरली डिपिक्ट नहीं कर पाती। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रीब्यूशन। अरे इनकम आपकी 6th नंबर पे है तो आपकी पॉपुलेशन भी तो बहुत बड़ी है, और क्या वो इनकम जो आप कमा रहे हैं सब में बराबर बट रही है? ऐसा नहीं है। उस 6th नंबर की इनकम में मुकेश अंबानी की करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति भी है, और एक वो इंसान भी है जो बेरोजगार है या रोज 100 रुपये 50 रुपये कमाता है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, और उसे एक टाइम का ही खाना मिल पाता है, दूसरे टाइम के खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। जो फुटपाथ पे सो रहा है, जिसके शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, बारिशों में धूप में वहीं तप रहा है सड़कों पे, तो वो इंसान भी है आपकी पॉपुलेशन में। तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। 6th नंबर का आपकी इनकम है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और इनकम बढ़नी भी चाहिए, लेकिन सबको साथ लेते हुए, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन इस इनकम का इक्वल होना चाहिए, और वो नहीं है हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। वो ठीक है, गवर्नमेंट पूरा उसका प्रयास करती है कि अमीरों पर टैक्स लगाए, गरीबों में बांटती है, लेकिन वो प्रोसेस धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो पूरा तो क्लियरली पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर पाती नेशनल इनकम, फिर भी आपकी प्रोग्रेस कैसी है, आप कितना डेवलप कर रहे हो एक कंट्री, वो आपकी नेशनल इनकम बताती है, इतना तो है। ठीक है, तो ये आपने लिखा होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे, नेशनल इनकम कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द नेशनल इनकम कैन बी यूज्ड टू कंपेयर COMPARE कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ECONOMIES, इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज की, इसकी इनकम कितनी है, अमेरिका की इनकम इंडिया से कितनी ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया कितना कर रहा है, या और भी किसी कंट्री से हमें कंपैरिजन करना हो तो नेशनल इनकम एक अच्छा टूल है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की नेशनल इनकम 1 लाख है, अमेरिका की 2 लाख है, तो हम ये मान सकते हैं कि हम उनकी इनकम 2 गुना ज़्यादा है। तो लिविंग कंडीशन भी, जो कंडीशन उनको मिले हुए हैं, प्रॉस्पर एक डेवलप नेशन है वो भी हमसे 2 गुना हर चीज़ में आगे चल रहा होगा। ठीक है, तो ये कंपेयर करने के लिए हमें अच्छा सोर्स मिल गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड नेशनल इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड नेशनल इनकम, कॉमा, फ्यूचर पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी कैन बी प्लान्ड एंड क्रिएटेड। फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमी कैन बी प्लान्ड एंड क्रिएटेड। एस्टिमेटेड की स्पेलिंग है ESTIMATED, फ्यूचर FUTURE, प्लान्ड PLANNED। तो अगर आपके पास नेशनल इनकम के डाटाज हैं, फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि जैसे 1 लाख आप लोग एस्टिमेट करते हैं, जैसे 1 लाख रुपए इनकम कंट्री की हुई 2018-19 में, जो 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर था, 1 लाख रुपए किसी कंट्री ने कमाए।
अब इसके हिसाब से आप ये लगा सकते हो कि आपको एस्टिमेट क्या है कि आप अगले साल 2 लाख कमाना चाहते हो डबल, तो उसके लिए आपको उसके यहाँ से प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि आपको किस सेक्टर में ज़्यादा निवेश करना है, किस सेक्टर को छूट देनी है, किस सेक्टर को बढ़ावा देना है। ये सब चीज़ें प्लान कौन करता है? पॉलिसीज कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। और नेशनल इनकम एक ऐसा टूल है, जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इनकम घट रही है तो उसके लिए वो ज़्यादा प्रयास करेगी, इनकम बढ़ रही है, अच्छी चल रही है, तो जैसे इकोनॉमी में चल रहा है वैसे चलने देंगी। तो ये पॉलिसीज, ये प्रोग्राम्स कौन लाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाएगी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह होती है। तो इसके हिसाब से प्लान्स बनाए जाएंगे और प्रोग्रेस के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो नेशनल इनकम के डाटा से क्या होता है? आप प्लानिंग कर सकते हो अच्छी कि आगे अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने क्या किया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम भी आप लोगों का पूरा हो गया। तो होपफुली आप लोगों ने ये नोट किया होगा। फिर दूसरी हेडिंग आती है आप लोगों की इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम के बाद पर कैपिटा इनकम। बहुत अच्छा टॉपिक है पर कैपिटा इनकम, पेज नंबर 179 पे ऊपर ही ऊपर है। देखिए बहुत सिंपल सा है। पर कैपिटा इनकम क्या है? हमने नेशनल इनकम पढ़ा, क्या होता है कि एक कंट्री जो जीडीपी कमाती है, फॉर एग्जांपल मैंने 5000 का एग्जांपल लिया था, 5000 रुपये एक कंट्री ने कमाया, 1000 रुपये उसको बाहर से इनकम के तौर पर मिला और 800 रुपये उसने दे दिया, तो 5200 हुआ, 5200 रुपये हुआ, ठीक है। अब 5200 रुपये एक कंट्री की नेशनल इनकम हो गई। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, है ना। अब मान लीजिए कंट्री ए है, 2 कंट्रीज हैं, चलिए मान लिया अमेरिका और इंडिया। अमेरिका और इंडिया दोनों की नेशनल इनकम कितनी हुई? 5200। दोनों की नेशनल इनकम 5200 हो गई। तो हम लोगों को क्या लगेगा? अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि है ना, हम अमेरिका के बराबर हो गए, उनकी इनकम भी 5200, हमारी भी 5200। और इकोनॉमिस्ट को भी क्या लगेगा कि हाँ, ये दोनों कंट्री सेम चल रहे होंगे, डेवलपमेंट के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से जो उनमें विकास हो रहा है वो सेम हो रहा है क्योंकि इनकम सेम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान ली 5200 रुपये जो अमेरिका की इनकम है, अमेरिका की पॉपुलेशन 2 है, सिर्फ 2 लोग रहते हैं अमेरिका में, चलिए 2 नहीं 4 लोग ले लेते हैं, है ना। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको वो ना सोचें। तो 4 लोग रहते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका को 4 से इसको डिवाइड करेंगे। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 लोग रहते हैं। ये इंडिया है, ये अमेरिका है। इनकम दोनों की मैंने सेम ले ली 5200, लेकिन अमेरिका की पॉपुलेशन मैंने कितनी? 4 और इंडिया की 100। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ढंग से पिक्चर आप समझोगे तो ये इससे कटेगा तो 1300 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1300 रुपये। और ये इससे कटेगा तो 52 रुपये आएगा। और यही असली पिक्चर है इंडिया के साथ। 5200 रुपये दोनों कमा रहे थे, इंडिया भी अमेरिका भी, लेकिन अमेरिका की पॉपुलेशन कम होने की वजह से एक पर्सन की इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक पर्सन की इनकम कितने निकल के आई? 1300 रुपये। देख लीजिए ना, 5200 को 4 से डिवाइड किया, 1300, 1300, 1300, 1300, 1300, 4 जने कमाएंगे तो 5200 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। यहां 5200 रुपये इनकम थी, लेकिन पॉपुलेशन कितनी थी? 100। आपने 0 उड़ाए तो 52 रुपये एक जने की इनकम आई। यहाँ 52 रुपये है एक पर कैपिटा इनकम, एक पर्सन की इनकम, या 1300 रुपये। डिफरेंस देख लीजिए। हालांकि है सिर्फ एग्जाम्पल, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ इनकम को नहीं देख सकते। आ रही बात आप लोगों को समझ में? आप सिर्फ इनकम को नहीं देख सकते। आप ये नहीं कह सकते। मैं और एक छोटे से देश की बात करूं, चलो अमेरिका की तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, हम बात करते हैं। हम 10,000 इनकम लेते हैं इंडिया की और 10,000 ही लेते हैं एन मतलब न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की आबादी मात्र 50 लाख है। कितनी? 50 लाख। इंडिया की आबादी 130 करोड़ है, 130 करोड़ है। और न्यूजीलैंड की 50 लाख। 50 लाख तो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल बात कीजिए, कोटा की आबादी 25 लाख है। 2 कोटा कर लो तो एक न्यूजीलैंड बन के तैयार हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों की इनकम कंपेयर कर सकते हैं क्या? 10,000 10,000 यानी कि सब सेम है, इंडिया और न्यूजीलैंड सेम चल रहे होंगे? नहीं। जब आप इनको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे ना, तब असली पिक्चर सामने आएगी। चलिए फॉर एग्जांपल 50 लाख 130 करोड़ फॉर मैं, तो ये अगर मैं इसको नंबर्स में लूं तो मान लीजिए न्यूजीलैंड की इनकम तो 2 है और इंडिया की 2000 है। ये मतलब हो गया लगभग, अगर एक हम लोग कंपैरिजन करें तो 3 0 गए, 2 से 5, तो एक जने की इनकम 5 रुपए है इंडिया में और यहां पे 5000 आई न्यूजीलैंड में। तो ये अंतर आता है जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते हो। तो पर कैपिटा इनकम में आपको क्या लिखना है?
कुछ नहीं, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक जगह की इनकम को जब आप उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। सीधा साधा कंसेप्ट है और अच्छा कंसेप्ट था बहुत। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा।